हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम बात करेंगे ग्रुप टास्क के बारे में। आपको पता है ग्रुप टास्क में जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है वो है पीजीटी और प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के सवाल आते हैं कि मैम इस टास्क को कैसे हैंडल करें, कैसे टैकल करें। तो आज का जो टॉपिक इसी पे हम लोग फोकस करेंगे आज के इस सेशन में, और हम बात करेंगे हाउ टू टैकल पीजीटी इन योर ग्रुप टास्क, स्पेसिफिकली इफ यू आर अ फ्रेशर। पहला चीज है कि पीजीटी है क्या, ये हमें जानना है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क क्या है? इट्स बेसिकली अ सेट ऑफ 4 ऑब्स्टैकल्स इन अ ग्राउंड इन अ स्पेसिफाइड एरिया where you and your team members need to cross, okay, each obstacle, which is defined by again a set of rules while carrying a load and using some helping materials. Basically 3 helping materials आपको मिलता है। एक होता है वुडन लॉक, जिसको बल्ली कहा जाता है, फट्टा यानी वुडन प्लैंक, और रस्सी यानी रो, जो कि आपके जीटीओ यानी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर आपको देते हैं। एक चीज आपको याद रखना है कि सारे ग्रुप टास्क आपके एसएसबी में जीटीओ के सुपरविजन में ही होगा, यानी वो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे और उनके सामने ही आपको परफॉर्म भी करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पीजीटी नाम क्यों है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क? क्योंकि हर टास्क का डिफिकल्टी हर ऑब्स्टेकल के साथ साथ बढ़ते चला जाता है। इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल टू अनदर इन अ प्रोग्रेसिव मैनर, देयरफॉर द ग्रुप टास्क इज नेम्ड प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। ना इसका एम क्या होता है, क्यों प्रोग्रेसिव टास्क कंडक्ट किया जाता है एसएसबी में, और क्या देखा जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कैंडिडेट की प्रैक्टिकल एबिलिटी और इंटेलिजेंस को चेक किया जाएगा जब वो सिंपल ऑब्स्टैकल्स को क्रॉस करेंगे विथ हिज और हर ओन ग्रुप विद इन फिक्स टाइम। सेकेंड चीज जो देखा जाता है वो है कि एक कैंडिडेट के अंदर एबिलिटी है या नहीं टू फाइंड आउट क्विक सॉल्यूशंस यूजिंग प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, कितना जल्दी वो सोल्यूशन निकाल रहा है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इज सीन। थर्ड चीज जो देखा जाता है वो है सजेशंस क्या देते हैं वो, व्हाट इज द वे द कैंडिडेट इज प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव सजेशंस टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। फोर्थ थिंग विच इज नोटेड हियर इज द एबिलिटी ऑफ एसोसिएशन विथ द ग्रुप। ग्रुप के साथ वो किस तरह एसोसिएट कर रहा है, किस तरह काम कर रहा है, वो ग्रुप डायनामिक्स आप उसका टेस्ट किया जाता है। फिर क्या टेस्ट किया जाता है? उसकी लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ कोर्स, यानी वो किस तरह ग्रुप को लीड कर रहा है, ग्रुप के मेंबर्स उनकी बात सुन पा रहा है या नहीं, और सुन रहा है या नहीं, या कन्विंस्ड हो रहा है या नहीं। उसके साथ साथ वो टीम के साथ मिलजुल के कोऑपरेट करके टीम मेंबर्स के साथ कैसे काम करता है, ये देखा जाता है। उसकी प्लानिंग देखा जाता है, प्लानिंग एबिलिटीज टेस्टेड। एंड लास्टली हिज और हर फिजिकल एंड्योरेंस इज टेस्टेड, दैट इज ऑफ कोर्स फिजिकल फिटनेस लेवल। इसके साथ साथ कुछ रूल्स, जो मैंने कहा था कि कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है टू क्रॉस द ऑब्स्टेकल्स इन पीजीटी, वो रूल्स में एक लाइन में आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहला रूल होता है ग्रुप रूल, जिसमें आपको अपने ग्रुप के साथ ही हर एक ऑब्स्टेकल को क्रॉस करते हुए नेक्स्ट ऑब्स्टेकल पे जाना पड़ता है। यानी अगर आपका हाफ ग्रुप भी क्रॉस कर गया फर्स्ट ऑब्स्टेकल, आप सेकेंड ऑब्स्टेकल पे नहीं जा सकते जब तक आपका पूरा ग्रुप क्रॉस नहीं करता पहला वाला ऑब्स्टेकल, ठीक है। सेकंड होता है इन्फिनिटी रूल। इन्फिनिटी रूल ये कहता है कि हर एक ऑब्स्टेकल का स्टार्टिंग और फिनिशिंग लाइन इनफाइनाइट है। तो आपको ग्राउंड में देखना, आपको देखने को मिलेगा कि लाइन कहीं पे जाके खत्म हो रहा है। तो अगर आप स्मार्ट बन के ये सोचो कि हमें तो ऑब्स्टेकल ही क्रॉस करना है, तो ऐसे जहां खत्म हो रहा है उसके पास से चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, सो इन्फिनिटी रूल ये कहता है कि लाइन्स आर इनफाइनाइट, यू कैन नॉट गो अराउंड देम। थर्ड है डिस्टेंस रूल। डिस्टेंस रूल ये कहता है कि कोई भी दो स्ट्रक्चर के बीच का गैप अगर 4 फीट है तो आप जंप कर सकते हो और उसको क्रॉस कर सकते हो, लेकिन अगर 4 फीट से ज्यादा है तो आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा क्रॉस करने के लिए। और लास्ट रूल जो देखा जाता है वो है कलर रूल। कलर रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपको कलर रूल को अपने दिमाग में रखते हुए ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करना पड़ेगा। 3 कलर्स यूज कर किया जाता है एसएसबी के स्ट्रक्चर्स में इन पीजीटी। फर्स्ट है रेड। रेड स्ट्रक्चर्स ये बोलते हैं कि आप इस पे खड़े भी नहीं हो सकते और ना हेल्पिंग मटेरियल को यूज कर सकते हो। येलो कलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेल्पिंग मटेरियल्स आप उस पे यूज नहीं कर सकते पर आप उस पे खड़े हो सकते हो। और थर्ड कलर यूज होता है व्हाइट कलर, जिसमें आप खड़े भी हो सकते हो और आपकी हेल्पिंग मटेरियल्स को भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आज के सेशन का, वो है कि टैकल कैसे करते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क को। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीटीओ जब इंस्ट्रक्शंस देंगे आपको टास्क का, तो कान खोल के अच्छे से सुनना है। और अगर कहीं पे आपको डाउट हो रहा है तो आपको उनसे पूछ लेना, आपको अज्यूम नहीं करना कि हाँ ठीक है मैं समझ गई। क्योंकि यू हैव टू आस्क द जीटीओ इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड यू हैव टू फॉलो द जीटीओज इंस्ट्रक्शंस लेटर टू लेटर। सेकेंड चीज आपको क्या होगा कि कोई भी ऑब्स्टैकल को क्रॉस करने से पहले जीटीओ आपको ऑब्स्टैकल को एक्सप्लेन करेंगे, तो तभी से आपके अपने दिमाग में प्लानिंग स्टार्ट कर लेनी है। थर्ड है कि आपको ब्रिज बनाना आना चाहिए, तो आप थोड़े यूट्यूब वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल है, वो देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ब्रिजेस कैसे बनाए सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ प्लैंक, रोप एंड वुडन लॉग।
फोर्थ है कि आउट ऑफ बाउंड रूल्स। आउट ऑफ बाउंड रूल्स और ग्रुप रूल आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, मतलब कलर रूल और ग्रुप रूल ये आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी रूल को आप फॉलो नहीं करोगे, पर ये दोनों रूल पे ज्यादा फोकस किया जाता है। इसके साथ साथ अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो ही आपका प्लान काम करेगा। तो अपना कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी लो नहीं करना है। जब भी आपको मिले अपॉर्चुनिटी आपको अपना प्लान समझाना है और उसको इम्प्लीमेंट कर लेना है साथ साथ। ठीक है, आपको वेट नहीं करना है कि कोई आके आपको पूछेगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी ऑब्स्टेकल को टैकल कैसे करना है ये आइडिया नहीं है, तो आप आइडियाज दो। ठीक है, जो भी जितना भी आ रहा है दो, लेकिन उस पर रुकावट की डालने की कोशिश मत करना जब कोई और आप आइडियाज दे रहे हैं या कोई और कुछ बोलने की या ग्रुप को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप तब क्या कर सकते हो, यू कैन लेंड योर ओन हैंड्स, यू कैन बी अ फेथफुल फॉलोअर। ओके, इफ योर ग्रुप इज कॉट इन एन ऑब्स्टेकल, आपको उनको निराश नहीं करना, उनको डिस्करेज नहीं करना कि नहीं नहीं छोड़ दो अब तो नहीं होगा, है ना। आपको उनको इनकरेज करते रहना है और खुद भी आइडियाज देना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इनकरेज कर रहे हो, खुद कोई आइडिया नहीं दे रहे हो। ओके, और एक चीज है कि अगर आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को दिखाना चाहते हो, मान लो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, नो डाउट, लेकिन अगर आप उसको दिखाना चाहते हो तो आपको डोमिनेट नहीं करना ग्रुप को। ग्रुप के लोग आपकी बात नहीं सुन रहे फिर भी आप जबरदस्ती उनको अपने आप को इम्पोज कर रहे हो ग्रुप में, ये जरूर ये आपको अवॉइड करनी है। इट्स अ नेगेटिव थिंग। ओके, ग्रुप अगर आपकी बात सुन ले, कन्विंस्ड हो जाए, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, नेक्स्ट चीज है कि जीटीओ आपको इस पे टेस्ट नहीं करेंगे कि आप ऑब्स्टैकल को खुद अकेला क्रॉस कर पा रही हो या नहीं। तो बहुत लोग ऐसे ही सोचेंगे यार ग्रुप का क्या जरूरत है, मैं तो अकेला कर लूंगा, मैं तो दिखाऊंगा कि भाई मैं तो कर सकता हूँ, ग्रुप तो बेवकूफ है। ऐसे नहीं करना है, प्लीज अंडरस्टैंड इट्स अ ग्रुप टास्क, सो यू शुड डू ऑल द टास्क इन अ ग्रुप। अगर सक्सेस मिलेगा तो ग्रुप को ही मिलना चाहिए, आपके अकेले को मार्क नहीं किया जाएगा इन ग्रुप टास्क। तो ऐसा मत सोचिएगा कि दिस इज एन इंडिविजुअल टास्क, नो इट्स अ ग्रुप वर्क एंड यू हैव टू एक्ट लाइक अ ग्रुप मेंबर। तो आपको मैक्सिमम टीम स्पिरिट और कोऑपरेशन दिखाना है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप ग्रुप में लीडर बनना चाहते हो या लीडरशिप क्वालिटीज अपना दिखाना चाहते हो, then you will have a lot of opportunities and you have to utilize those opportunities। and what are the things that will make you a good leader in a group? Practical intelligence, dashing spirit, okay, sportive nature, sociability, right, and of course your personal charm and politeness, these things are very important, you have to maintain them। ऑल्सो नेवर लुक एट द जीटीओ while क्रॉसिंग द ऑब्स्टेकल्स। जब ग्रुप का स्टार्ट हो जाएगा आपको ग्रुप में ही फोकस करना है, जीटीओ तक की तरफ नहीं देखना है। इसके साथ साथ आपको अपना स्पीड भी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे जाकर बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गए, कहीं पे आप चुपचाप खड़े हो, ऐसा नहीं करना है। एक और रूल होता है ग्रुप टास्क का, दैट यू हैव टू ऑलवेज रन व्हेन यू आर ऑन ग्राउंड। सो यू हैव टू रेस अगेंस्ट टाइम, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है और आपको अपना काम हरिकेन स्पीड में खत्म करना पड़ेगा। तो टाइम का याद रखिए, तो स्पीड भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आपको टायर्ड फील हो रहा है तो टायर्डनेस नहीं दिखाना है बिल्कुल। ओके, जब आप ऑब्स्टेकल को क्रॉस करो बिल्कुल भी खुद को टायर्ड नहीं दिखाना। लुक फ्रेश, ट्राई टू लुक एनर्जेटिक। ओके, शो योर फुल एनर्जी, शो कूलनेस एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये चीज आपको मेंटेन करना है। पीजीटी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपका परसिवियरेंस टेस्ट किया जाएगा। सो अगर आपको आइडियाज नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों से पूछ सकते हो, कंटिन्यू ट्राई कर सकते हो, और ट्राई करते करते आपको सक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल हाल नहीं छोड़ना है। ओके, और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू बी जेंटल एंड पोलाइट while talking to your group members। Please understand they are not your servants, okay, they are your fellow colleagues, so please be polite, talk to them in a polite way, don't shout at them, don't give them galis and all। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके चेहरे पे एक हल्का सा स्माइल हमेशा रखना है। कोई भी चेहरे पे परेशानी, गुस्सा, इरिटेशन ये नहीं दिखाना चाहिए, नर्वसनेस बिल्कुल नहीं, डर नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल एक जेंटल स्माइल, कूल वे में आपको हैंडल करना है सारी चीजें। ऑल्सो ग्रुप का इंटरेस्ट आपको सामने रखना है, सबसे ऊपर रखना है, अबव योर ओन इंटरेस्ट। अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो उसको एडमिट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, और अपने ग्रुप मेंबर्स को कभी भी किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं करना है। ओके, अगर मान लो किसी के लिए कुछ हुआ भी है तो उसको पॉइंट आउट नहीं करना, कभी नहीं बोलना कि उसके लिए हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो आपका पीजीटी बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा और आप बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर पाओगे। तो ऐसे अगर आपको अपने अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू के बारे में टिप्स की जरूरत है और प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू
ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके थ्रू आपको हमारे साथ लाइव क्लासेस में भी जुड़ने का मौका मिलेगा, जिससे आपका प्रिपरेशन और भी बेहतर होगा। हमने बहुत सारे रिटन डिफेंस एग्जाम्स रिलेटेड कोर्स भी प्रोवाइड किए हैं ऐप के थ्रू। तो आप हमारे ऐप को पहले डाउनलोड कीजिए और जो भी कोर्स पे आप एनरोल करना चाहते हैं उस कोर्स पे तुरंत एनरोल हो जाइए। एनरोलमेंट के वक्त वॉरियर 10 का कोड यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। That was it from my side. I hope that the session has been quite useful for you. Make sure you comment down below how you have taken this session, how useful you feel that this session can be for you. Till then, I'll see you next. And till then, stay tuned with us. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।